नमस्कार दोस्तों, आज का यह दूसरा वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात हो, है ना। ये चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि यदि अल्फ़ा कोमा बीटा बहुपद के अल्फ़ा कोमा बीटा बहुपद यानी पी एक्स के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान रहे ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुना सी बटा ए। अब हम क्या करेंगे, नाउ या अब कर सकते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुपद जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए को कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस ये सी बटा ए बच जाएगा। जैसा कि आप हमें कॉमन लेने से क्या होता है, इसे पुनः अगर हम फिर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो ए एक कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा बी एक्स। फिर उसी प्रकार से इसमें फिर गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए एक कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है ना, तो कट जाएगा, कटने के बाद फिर सी बच जाएगा। इस तरह से हम कॉमन लिए। यहाँ देखा गया कि यहाँ क्या देखा गया कि ए जो है, ए बाहर में है और एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए को हम क्या लिखे हैं, माइनस में है, बी बटा ए को हम क्या लिखे हैं, अल्फ़ा प्लस क्या बीटा। तो इसको ये माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा माइनस, और प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस क्या बीटा, और इसमें एक्स लगा ले तो एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस, और सी बटा ए को हम क्या लिखे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू क्या बीटा। तो ये हो गया, क्या निकल के आ गया, ये पी एक्स कह लो, है ना, यानी द्विघातीय बहुपद कह लो, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक ही बहुपद है। ये दोनों क्या है, एक ही बहुपद है जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आता तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। जब 0 हो जाएगा, है ना, यह इसमें कह सकते हैं, इसमें अगर ए के बराबर हो जाएगा टोटल संपूर्ण वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, ये सिर्फ बच जाएगा, है ना। तो वो फिर द्विघातीय बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। अतः ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम परिभाषा इसको अगर लिखना चाहें तो परिभाषा ये कह सकते हैं कि वैसा सभी द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो,
अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो ये जो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा से प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें ए अज्ञात अचर है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। द्विघातीय द्विघातीय बहुपद पी एक्स ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल दिया हुआ 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है माइनस कितना 1 है। तो इसे हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, अर्थात द्विघातीय बहुपद यानी पी एक्स निकाल सकते हैं। तो हम करते हैं क्या, कुछ मान लेते हैं कि पी एक्स ये है, माना कि द्विघातीय बहुपद द्विघात बहुपद यानी पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ध्यान देना है कि ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इस प्रकार से माना गया और हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्या होता है b/a है ना, ये होता है। और ये भी पता है हमें कि ये जो 1/4 है, इस प्रकार से शून्यकों का योग 1/4 है ना, और इसे हम लिखते हैं -b/a। तो हम कह सकते हैं कि a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया b का मान आ गया -a और a का मान हो गया 4 है ना, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c/a। ये दिया हुआ है -1, नीचे एक हम लिख सकते हैं है ना। तो हमें कन्फर्म हो गया कि a का मान क्या आ गया, a का मान 4, a का मान क्या है 4। तो यहाँ देखा गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है ना। और आप जस्ट भी योगफल में देखे थे कि -b/a, a क्या है 4, तो a का मान क्या हो गया 4। तो यहाँ भी उसी प्रकार से -a आने के लिए ये -4 आया होगा, और चूँकि a का मान क्या प्लस में, तो ये तो जाहिर सी है प्लस में हुआ होगा, a प्लस में हुआ होगा, तो ये दोनों कट गया तो माइनस क्या आया 1 आया। इस तरह से हमें पता चल गया कि a का मान क्या आ गया 4, b का मान क्या आ गया -1 और c का मान क्या आ गया -4। तो इस प्रकार से हम द्विघातीय बहुपद में अगर पुट करते हैं, या डायरेक्ट हमें पता है कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू हम पढ़े हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये हम लोग पढ़े हैं। यहाँ a का मान, जहाँ a का मान हम पुट करेंगे तो a का मान पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस, ये प्लस है लेकिन माइनस वैल्यू है इसका b का -1, तो -1 पुट करेंगे, x है तो x, इसमें भी ये प्लस में लेकिन c का मान है -1 तो -4, तो -4 पुट करेंगे। और इसको अगर सोल्व किया जाता है तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² प्लस माइनस होता है, ये 1 गुना x तो x हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाता है, ये 4 हो गया। तो इस तरह से हम बहुपद प्राप्त कर लिए, पी एक्स निकाल लिए कि 4x² माइनस x और माइनस कितना 4। या इसको दूसरी विधि से हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको पता है कि ये सूत्र कि x² माइनस x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग x माइनस इस शून्यकों का योग और इसमें इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये गुणन ये कह सकते हैं। ये हमें पता है, हमें ये सारे चीज़ पता है। ये भी बहुपद ही कहलाता है, अर्थात px ही कहलाता है। हमें मान सिर्फ रख लेना है। मान हम क्या रखते हैं, जहाँ कह सकते हैं कि ये x² माइनस योग दे दिया है कितना 1/4 और ये x है तो x रख लेंगे और उसी प्रकार से प्लस इसका मान दे दिया -1 तो -1 रख लेंगे। और इसको अगर सोल्व किया जाता है, हम इधर जगह नहीं होने के कारण या कोई रफ हम अलग से पेपर लेते हैं, इस तरह से हम पाए कि x² और माइनस हम पाए कि 1/4x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये 1 हो गया। ये हमें क्या निकाल रहे थे, px निकाल रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से ये सब का एलसीएम अगर ले लिया जाता है, सबका अगर एलसीएम ले लिया जाता है तो एलसीएम अगर, या हम कह सकते हैं 1/4 अगर कॉमन ले लिया जाता है तो इस प्रकार से आ जाएगा कि 1/4 कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा 1/4 अगर कॉमन ले लिया तो यदि कॉमन क्या 4 जो एलसीएम ले लो तो ये जाएगा 4x² माइनस हो जाएगा कि ये x हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये px इक्वल टू इतना हो गया, है ना। हम अगर px जो है इसको अगर कुछ मान लेते हैं, अगर px को अगर हम 0 मान लेते हैं तो ये 0 जब माना जाता है, 0 माना जाता है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और 0 के जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस क्या 4 और ये जो 4 है 4 कहाँ चल जाएगा इसके स्थान पे, तो 4 गुना 0 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 4 और फिर ये px को 0 को px माने थे, ये हो जाएगा px कितना माइनस x माइनस 4, ये भी बहुपद आ गया। तो सूत्र से निकाले या इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद के शून्यकों के योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और गुणनफल ज्ञात करने पर बहुपद ज्ञात करना, है ना। इसके बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से द्विघातीय बहुपद में लोग पढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ भी है। क्योंकि यदि अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, बहुपद ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बटा क्या होता है, माइनस b बटा a। उसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, दो शून्यक दो करके शून्यकों के योगफल, है ना। ये c बटा क्या होता है, c बटा होता है a, है ना। अगला है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। इंटू का मतलब गुना होता है। ये माइनस क्या होता है d बटा a होता है। इसी को नाउ यह हम ये कह सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये हम जानते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद होता है ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें से अगर a को कॉमन ले लिया जाता है, एक अगर निकाल लिया जाता है तो ये यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये इसके नीचे हो जाएगा a, फिर इसके नीचे a हो जाएगा और इसके नीचे भी a हो जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये a b बटा a अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ रखा सकता है। फिर उसी प्रकार से दो करके अल्फ़ा और बीटा मतलब दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योगफल मतलब c बटा a होता है, यहाँ रख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल मतलब d बटा a यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉमन लेने के बाद ऐसा आ गया। अब हम लोग जानते हैं इसमें उसी प्रकार से ये रख लिए, इसके स्थान पर क्या रख लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और ये x² तो x² रख लिए। फिर उसी प्रकार से, है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये c बटा a होता है और इसके स्थान पे ये c बटा a के स्थान पे इसको रख लिए और x है तो x कर लिए, ये x था तो x और ये प्लस था और ये माइनस इसमें होता है तो इसीलिए करके ये हो जाएगा तो माइनस हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। अतः हम ये कह सकते हैं अतः वैसा सभी त्रिघातीय बहुपद जिनके शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो a ब्रैकेट में a का क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू x² प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये ब्रैकेट बंद, से प्राप्त हो सकता है, जहाँ ए क्या है, अचर पद है। जैसा कि ए आप देख पा रहे हैं, ये अचर पद होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे कह रहा है क्या कि वैसे वह त्रिघातीय बहुपद पी एक्स ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -3। पुनः हम लोग पढ़ते हैं, वह त्रिघातीय बहुपद पी एक्स ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों के गुणनफलों के योगफल 5 और शून्यकों के गुणनफल कितना है, -2 है, एवं P1 अगर रखा जाता है तो इसके इक्वल टू क्या, -6 है। तो हम चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि ये दिया हुआ है जो गिवन है ना, उसको लिख लेते हैं गिवन, GIVEN। गिवन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया है हमें क्या, -3, तो -3 लिख लेंगे। उसके बाद कहा है शून्यकों के दो करके शून्यकों के गुणनफलों के योगफल, या दो करके शून्यकों गुणनफलों के योगफल, ये कह सकते हैं कितना, 5 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया हुआ, -5 है ओनली 4, तो 5 हम लिखेंगे। ये क्या हो गया, 5। उसी प्रकार से नेक्स्ट करा है और करा है कि शून्यकों के गुणनफल दे दिया है कितना, -2। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू दे दिया है कितना, -2 है ना। ये सारा चीज़ दे दिया हुआ है। तो हम पढ़े हैं कि पी एक्स इक्वल टू ए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, पी एक्स ए इंटू एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद और इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये चीज़ हम लोग पढ़े। अब हमें करना क्या है, इसमें मान रख लेना है। तो मान जब रखा जाएगा तो ये तो बाहर में रह जाएगा और इसके अंदर में एक्स का स्क्वायर माइनस इतना का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3, तो -3 रखेगा। और ये x है तो x का स्क्वायर, फिर उसी प्रकार से इसका मान दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया हुआ है, 5, तो 5 हम रख लेंगे। और ये x है तो x गुना हो जाएगा, माइनस इसका मान दिया हुआ -2, तो -2 रख लेंगे, है ना। इस प्रकार से मान रखे तो हमें क्या पाए कि पी एक्स इक्वल टू ए और ये एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3x स्क्वायर और ये चूँकि यहाँ प्लस है तो प्लस 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 से रह जाएगा, 5x माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 2। इस तरह से ये कह सकते हैं बहुपद निकल के आ गया। लेकिन ये जो है ना, ये क्या है, अचर पद है। लेकिन अगर यही कह रहा है हमसे कि अगर p यानी x के स्थान पे 1 रखा जाए, मतलब x के स्थान पे क्या रखा जाए, -1 रखा जाए। इस प्रकार से रखने के बाद ये वैल्यू क्या निकल के आ जाता है, तो जहाँ x है ना वहाँ 1 रखा जाए, या माफ़ कीजिएगा, ये 3 हो जाएगा, पावर ये 3 हो जाएगा। तो ये -3 का होल क्यों हो जाएगा और प्लस ये 3 -1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर 5 और ये -1 हो जाएगा और प्लस जाएगा 2। इस तरह से इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व करने से ए जो अज्ञात राशि है बाहर रह जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्या, 1, और ये माइनस 2 बार गुना करेगा तो प्लस से हो जाएगा, अर्थात गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 ही देगा। और इसको अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, 5, और ये 2 है तो 2। अब यहाँ देखा गया कि P1 को हम ये बराबर किए थे कि P1 कितना, -6 के बराबर है, तो इसको हम -6 के बराबर कर सकते हैं। तो -6 तो -6 इक्वल टू ये सारा को ये -6 हो जाएगा, माइनस और माइनस तो -6 और ये प्लस में कितना है, प्लस में 2 है, प्लस में 2 और 3 5 हो जाएगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि घटेगा, तो घटने के बाद क्या दे रहा है, 3 5 ना जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसको काट ही लो, है ना। ये हो जाएगा आपका -6 इक्वल टू -6, बाहर में a है और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 2 5, है ना। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, हम कहेंगे कि ये
-6 इक्वल टू ए, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये गुना में होता है तो माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इससे कटेगा है ना, माइनस माइनस कट गया और 1 से कटेगा तो 6 ही आएगा। तो कहेंगे कि ए इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब हमें जानते हैं, पुनः हम लिखेंगे पुनः पी एक्स इक्वल टू पुनः पी एक्स, चूँकि पी एक्स हम निकाल रहे हैं, मतलब त्रिघातीय बहुपद निकाल रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं जस्ट कि यही चीज़ को दोहराएंगे हम, फिर पुनः यही चीज़ को, तो इसको दोहराने से ज़्यादा अच्छा है कि हमें अगर ये वाला लिख ले पी एक्स ए और ब्रैकेट के अंदर में एक्स का क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2 अगर रख लें तो कोई दिक्कत, तो ये हम लिख सकते हैं कि ए और ये हो जाएगा x पर पावर 3 और प्लस 3x² और ये प्लस हो जाएगा 5x उसके बाद प्लस हो जाएगा 2, है ना। हमें a का मान प्राप्त है तो a का मान हम रख लेंगे। a का मान अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा a और इसको लिख सकते हैं ax² प्लस 3x² प्लस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम कहें कि ये पुट करने के बाद a का वैल्यू 6 था तो 6 अगर रख लिए तो इस प्रकार से आ गया। इसको चाहो तो गुना आप कर सकते हैं, तो गुना करेगा तो हो जाएगा कितना 6x का क्यूब क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 18x² और 6 पंचे 30x और ये प्लस हो जाएगा 6 दूना 12। तो इस प्रकार से बहुपद निकल के आ गया कितना 6x का पावर 3 प्लस 18x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस क्या हो जाएगा 12। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग कुछ तथ्य है उनको देखेंगे, जैसे इन्हें याद रखें। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस बी है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर दूसरा वो कंडीशन है कि द्विघातीय बहुपद के सामान्य रूप ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर तीसरा है किसी बहुपद पी एक्स का शून्य यानी x बराबर a हो यदि पी ए इक्वल टू 0 होता है। रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और द्विघातीय बहुपद के वास्तविक शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और त्रिघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होती है, यानी जितना पावर उतना शून्यक, ये हम लोग जान चुके हैं। 6 नंबर का है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। आगे है 7 नंबर कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद ax पर पावर 3 प्लस बी एक्स² प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा इक्वल टू c/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a। ये हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि सवाल को बनाने में आसानी हो और जल्दी हम बना पाए। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है ए ब्रैकेट में a² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। उसी प्रकार से हम इसको भाषा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और जहाँ ये तुम्हारा क्या है अज्ञात अचर कर सकते हैं या पद कर सकते हैं। 9 नंबर क्या कर रहा है, किसी त्रिघातीय बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो पी एक्स, जिसको हम बहुपद कहते हैं त्रिघात बहुपद कहेंगे, ए ब्रैकेट में ए क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, है ना, ब्रैकेट बंद, है ना। इसे हम भाषा में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर हम आगे आते हैं तो कहता है कि यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध ABC या ABCD निर्धारित करने के एक बहुपद
प्राप्त किया जा सकता है ना। इससे हम क्या करेंगे, बहुपद को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नमाला 1 पे चलेंगे। प्रश्नमाला 1 हमसे क्या कर रहा है ना, और ये सवाल क्या है इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दो, है ना। कुछ नहीं, बस इजी ही है। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये दिया हुआ है क्या, कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें कि एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स के शून्यक हो, है ना, होगा यदि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य होगा। जस्ट हम लोग पढ़े थे। फिर उसी प्रकार से दूसरा है 2x² माइनस है ए एक्स और -5 का एक शून्यक होगा, मतलब डैश होगा। एक शून्यक हम निकाल सकते हैं। शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे शून्यक। उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि शून्यकों का योगफल निकालना, गुणनफल निकालना, तो सूत्र विधि निकाल लो, या फिर शून्यक निकाल करके योगफल कर लो, या फिर गुणा कर लो। फिर उसी प्रकार से इसमें हमें दिया हुआ है कि ax² + bx + c, है ना, डैश डैश, मतलब यहाँ क्या हो सकता है, जहाँ अल्फ़ा बीटा, है ना, और ये ax² + bx + c शून्यक होगा, है ना। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर उसके बाद दूसरा नंबर सवाल, फिर जा करके हम लोग तीसरा नंबर को देखेंगे, है ना। ये सारी एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा, है ना। तो ये क्या बहुपद है ना। और जब ये बहुपद है इसे हम px इक्वल टू लिखेंगे 2x² - 3x - क्या 5। इसे हम px को, है ना, शून्य मान लेते हैं। px इक्वल टू शून्य माना, है ना। ऐसा इसीलिए माना गया है क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, और जो शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर जब बहुपद होगा तभी जाकर के शून्यक निकाल पाएंगे। तो ये px के स्थान पे क्या हो गया, शून्य, इक्वल टू हो जाएगा ये 2x² - 3x और माइनस क्या 5, है ना। इसे हम लोग शून्य को 2x² - 3x - 5 के स्थान पे और इतना को शून्य के स्थान पे रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x² - 3x - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा शून्य। चूँकि ये सारा को उठा करके साइड लाए और इसको उठा करके साइड लाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमें इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने का कुछ रूल होता है ना। क्या रूल है कि जो घात का अर्थात उसका स्क्वायर का, जो x² का या कह सकते हैं चर स्क्वायर का गुणांक होता है, वो और अचर पद को गुणा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि x² का गुणांक क्या है 2 और उसके बाद अचर पद क्या है 5। तो इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद हमें 10 आएगा, है ना। 10 को पुनः हम तोड़ेंगे, पुनः तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आकर के 5 ही आएगा, है ना। हमें ये दोनों को गुणा किए तो इतना आ गया। अब देखा गया कि यही चीज़ ये है और ये चीज़ ये है। अगर हम 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो कितना आता है 3 आता है ना। और तो कोई दूसरा कंडीशन है नहीं, तो ये 3 आ रहा है ना। हमें 3 आना चाहिए, तो 3 आ रहा है और गुणा करने पर 10 आना चाहिए, तो 10 आ रहा है। कंडीशन क्या कहता है कि वो संख्या जो संख्या है ना, उस संख्या को 2 ऐसा टुकड़ा करो कि गुणा करने पर पुनः यही आवे, और वो दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या, मतलब ये जो संख्या दिख रहा है ये आ जाए, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 2x² माइनस इसको लिख सकते हैं कितना, ब्रैकेट में लिख लेंगे कि 5 में से अगर 2 को घटा देते हैं, 5 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा 3, है ना, और माइनस क्या 5 इक्वल टू क्या 0। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन लेने से पहले गुणा कर लेंगे हम लोग। x से गुणा कर लिया जाएगा, है ना। x को यहाँ रखो या इस साइड रखो, ब्रैकेट टूटेगा तो ये -x, माइनस जो है ना, माइनस प्लस से गुणा होता है। तो ये रूल होता है कि माइनस गुना प्लस अगर करते हैं तो माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस होता है, और प्लस गुना प्लस करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस गुना माइनस करते हैं तो ये प्लस होता है। ये कंडीशन है। तो यहाँ ये माइनस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस और माइनस गुना होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा। और ये 5 जो जैसे ब्रैकेट टूटेगा तो x आता है कि हम भी यहाँ आ जाए, तो इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x। ये माइनस है और ये माइनस में गुना होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और ये 2 है तो 2 और x क्या हो जाएगा सट जाएगा, इसमें आकर के माइनस हो जाएगा कितना 5। अब पहले हम लोग देख रहे थे कि ये 3 पद था, 1 2 3, लेकिन ये अब कितना पद हो गया, ये 4 पद में आ गया। तो 4 पद में जब आ गया तो ये 4 पद में 2 का जोड़ा बन गया, मतलब 2 पद में कुछ ऐसा उभयनिष्ठ है जो कि दोनों में समान हो। तो समान क्या दिखा गया, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 लेकिन यहाँ नहीं है। तो कह सकते हैं कि हम x को अगर कॉमन लिया जाता है तो बच गया कि यहाँ 2, साथ में ये x, चूँकि ये 2 को x गुना x है तो एगो बाहर निकला तो एगो बच गया, माइनस क्या यहाँ बचेगा 5 बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर
यहाँ से कुछ कॉमन लिया था, कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है, चूँकि यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब एक कॉमन होगा, कुछ है कॉमन नहीं तो एक कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 प्लस कॉमन लेने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2x माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग ये 2x माइनस 5 दोनों जगह अवेलेबल है, तो ये पुनः फिर ये कॉमन आ गया तो बच गया क्या है x और प्लस क्या ये 1 बच गया, है ना, इक्वल टू क्या आ गया 0। जब ऐसा कंडीशन आ गया तो हम इसको क्या करते हैं, ये नीचे लेके चलाओ, नहीं तो ये करो कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लो, और दूसरा कंडीशन फिर उसी प्रकार से x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर कर लो। इसको एक बार 0 के बराबर, फिर इसको एक बार 0 के बराबर। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर इसको हम इसके नीचे लाएंगे, चूँकि ये गुना में है तो भागम आएगा, जाहिर सी है, तो पुनः ये बचेगा, फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा, जैसे कि लिखा गया। फिर एक बार जो है ना, ये जब इसके नीचे लाते हैं तो फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए करके दोनों को, इसके 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर लिए थी। ऐसा देखा गया कि ये 2x ये माइनस है तो उस साइड चला जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 0 प्लस 5 हो जाएगा, और जब जुटेगा तो ये 5 ही बचेगा, है ना। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो भागम हो जाएगा, तो ये 2 निकल के आ गया। x का मान आ गया -5/2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ x उस साइड चला जाएगा 1 को, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा 1, x इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, है ना। तो 2 वैल्यू निकल के आ गया, और 2 वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का मान, एक x का मान आया 5/2 और दूसरा x का मान -1 आ गया। तो ये इसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। तो हमें कहा था कि शून्यक निकालें, तो शून्यक यहाँ क्या आ सकता है, शून्यक दोनों आ सकता है। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 5/2 या -1, है ना। 2 शून्यक निकल के आया, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, चाहे ये रख लो या मन करता है तो ये रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हो। x का मान मतलब ये शून्यक निकल के आया, x को ही हम लोग शून्यक कहते हैं। आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे कि इसको मूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें, है ना। हमें सबसे पहले ये देखना है कि गुणनखंड विधि से होगा कि नहीं होगा। गुणनखंड विधि से अगर हम करते हैं तो चर स्क्वायर का गुणांक यानी x² का गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं। गुना करने के बाद 21 आता है। 21 को अगर तोड़ते हैं तो 7 और 3 में टूटेगा, 7 और 3 में टूटेगा। 7 में से 3 अगर घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। हमें 5 आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। गुणनखंड से ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार से हमें a और b का मान फिर निकालना है। a का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा। a का मान क्या है, इसमें जो गुणांक होता है उसी को a का मान कहते हैं। चिन्ह सहित लेना है, प्लस है तो प्लस लो या नहीं लो चलेगा। और c का मान कितना हो गया, सॉरी b का मान क्या हो गया -5 -5 लेंगे, और c का मान क्या दिख रहा है 7, तो 7 ले लिए, है ना। इस तरह से a और b का मान पता हो गया। तो हमें शून्यकों का योगफल करा है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता था, -b बटा क्या a होता है। तो हमें b का मान कितना है, b का मान -5 है तो -5 हम रख लेंगे, और a का मान कितना है, a का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे, है ना। इस प्रकार से माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 कितना हो गया 3, ये निकल के आ गया शून्यकों का योग, है ना। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल हमसे करा है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/, क्या होता है a होता है, और c का मान हमें दिया हुआ है 7 और a का मान क्या है 3, तो 3 रख लेंगे। तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा भी निकल के आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या करा है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल कहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू डैश डैश, है ना, और ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, सॉरी यहाँ x माइनस बीटा, है ना, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो। अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, इसका अगर शून्यक होता है तो यहाँ क्या भराएगा, तो ये यहाँ a भराएगा, है ना। क्यों ये भराता है, जिसे हमको आपको बताते हैं कि यही जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या लिखा है, a ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा प्लस इंटू x माइनस बीटा, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये भरा जाएगा, तो यहाँ a भरा गया। दूसरा सवाल क्या कहता है, 5 नंबर सवाल कर रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, तो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, हम जस्ट पढ़े थे पहले, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। क्या होता है -by क्या होता है,
ए होता है। फिर उसी प्रकार से हमने कहा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो ये सी बाय ए, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, है ना, ये आंसर निकल के आ गया। इसी प्रकार से हम 6 नंबर सवाल करेंगे क्या, अल्फ़ा बीटा और गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के शून्यक हो तो, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, तो ये सूत्र होता है सी बाय क्या होता है, ए होता है। आप अगर पढ़े हैं इससे पहले तो ये सूत्र होता है ना, इसे याद रखना होगा आपको। फिर नेक्स्ट 7 नंबर सवाल क्या कहता है हमसे कि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो ये शून्यक अगर हो तो कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। तो हमें सबसे पहले इसमें ए का मान निकाल लेना है। तो ए इक्वल टू इसमें एक्स का क्यू में कुछ गुणांक है तो 1 है, और बी क्या है, तो बी हम कह सकते हैं कि -7 है चूँकि चिन्ह सहित लेना है, और सी क्या है, सी हम कह सकते हैं कि 5 है प्लस में, तो 5 प्लस लो ये लो चलेगा, और डी क्या है, डी आपको दिख रहा है कि 9 है ना। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -d बाय ए होता है, -d बाय ए होता है। तो माइनस डी कितना है 9, तो 9 रख लेगा, और इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ए का मान कितना है 1, तो 1 से जब भागा दिया जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 9, तो इस तरह से आंसर हो गया -9, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में और सारी हम लोग जो सवाल बचा हुआ उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।